साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल विद बीपी में। हम चर्चा कर रहे हैं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 1 के बारे में। साथ ही आज हम बात करेंगे वर्ग 1 में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे इसके बारे में। इसके अलावा क्या क्या आपके मन में डाउट हैं वर्ग 1 की भर्ती को लेकर के, बहुत सारे लोग तरह तरह के कमेंट करते हैं, उसके आज रिप्लाई जो है मैं आज वीडियो के माध्यम से करूँगा। साथ ही आपको बताऊँगा टीआरसी पोर्टल के बारे में। टीआरसी पोर्टल को लेकर के जो आपके प्रश्न हैं आपके द्वारा किए गए कमेंट के आधार पर आज का वीडियो आधारित है। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो उसको जरूर लाइक कर लें, और यदि आपके मन में अब भी यदि कोई डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताएं। आपके कमेंट को बिल्कुल पढ़ा जाएगा और उसका जो भी सटीक उत्तर होगा आपको सही उत्तर देने की कोशिश की जाएगी। बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ। सबसे पहले आपको बताते हैं वर्ग 1 में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। साथियों डॉक्यूमेंट्स जानने से पहले जैसा कि आपको बता दें, पहले भी हमने वीडियो में बताया था कि आज जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वीडियो कॉन्फ्रेंस थी। उस वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 10 जून 2024 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो आयोजित की गई थी, उसमें आपके वर्ग 1 के वेरिफिकेशन को लेकर के कॉन्फ्रेंस में विषय रखा गया था। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आपका 11वें नंबर का टॉपिक था, उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती 2024 हेतु दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया का प्रशिक्षण। तो आज की जो वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें इसके बारे में बताया गया होगा। जो भी बताया गया होगा इसकी जैसी जानकारी निकल के आएगी आपको वह भी दी जाएगी। तो बहुत जल्द आपकी जो है काउंसलिंग प्रक्रिया स्टार्ट होने वाली है और उम्मीद है लगभग 5 से 10 दिन के अंदर आपका पूरा टीआरसी पोर्टल अपडेट हो जाएगा। अब हम आपको बताने वाले हैं कि हमको कौन कौन से मुख्य डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। सबसे पहले आपके लिए 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की सभी मार्कशीट, यहाँ पर आप जितने भी आपके सेमेस्टर हैं सभी सेमेस्टर की मार्कशीट लगती हैं। यदि आपके पास सभी सेमेस्टर की मार्कशीट नहीं है तो उसकी आप प्रोविजनल मार्कशीट बनवा के ज़रूर रख लें, क्योंकि यदि आपके पास ओरिजिनल मार्कशीट अभी नहीं है तो आप आवेदन लगा करके अपनी यूनिवर्सिटी में वहाँ की प्रोविजनल मार्कशीट मंगा सकते हैं। इसके बाद अगला है पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट। तो पोस्ट ग्रेजुएशन में भी आपकी यदि ईयरली है तो दोनों ईयर की, और यदि सेमेस्टर वाइज है तो 4 सेमेस्टर की सभी मार्कशीट होना अनिवार्य है। आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, अतिथि शिक्षक हैं तो आपके लिए अतिथि शिक्षक का अनुभव प्रमाण पत्र। इसके अलावा यदि आप विकलांग कैटेगरी के कोटे से आते हैं तो आपका विकलांग सर्टिफिकेट जो है मेडिकल बोर्ड द्वारा सत्यापित 40% से अधिक का, आधार कार्ड, पात्रता परीक्षा की मार्कशीट, चयन परीक्षा की मार्कशीट, ये डॉक्यूमेंट्स मुख्य तौर पर आपको लगेंगे। बाकी और जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वह सभी को लगते ही हैं, चाहे आपका आधार कार्ड हो, इनको बताने की जरूरत नहीं है। आपकी समग्र आईडी है ये भी आपको लगता है, बैंक की पासबुक है, ये सारी चीज़ें आपकी चयन सूची के बाद लगेंगी। अब हम बात करने वाले हैं आपके कमेंट्स के आधार पर, जो आपने कमेंट्स किए हैं उनके उत्तर देने की कोशिश करते हैं। बढ़ते हैं सबसे पहले कमेंट की तरफ। साथियों सबसे पहला कमेंट है, सर मैरिज सर्टिफिकेट भी लगेगा क्या? तो मैरिज सर्टिफिकेट बिल्कुल लगेगा, लेकिन ये डॉक्यूमेंट्स आपकी टीआरसी पोर्टल पे अपलोड नहीं होंगे। ये मैरिज सर्टिफिकेट आपका तब लगेगा जब आपकी सर्विस बुक जमा होगी और आप जो है नॉमिनी में आप पति का नाम लिखेंगे तो वहाँ पर जो है मैरिज सर्टिफिकेट लगेगा। इसके बाद दूसरा जो आपका कमेंट था कि 2018 का रिजल्ट नहीं है, मेरे पास 75 नंबर थे जनरल में, ईडब्ल्यूएस अब बना है, मैं क्या करूं? ऐसे भी बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनके पास 2018 की पात्रता परीक्षा की मार्कशीट नहीं है। तो साथियों पात्रता परीक्षा की मार्कशीट अनिवार्य है। अब आप जो है व्यापम में जाकर के इस चीज़ के लिए आवेदन लगा सकते हैं कि आपकी मार्कशीट मिल जाए। इसके अलावा जो है यदि आप रिजल्ट सेक्शन में जाकर के चेक करें और रिजल्ट सेक्शन में जाकर के यदि आपको 2018 की मार्कशीट मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है, तो आप वहाँ पर चेक कर लें। लेकिन ये मार्कशीट आपके लिए अनिवार्य है क्योंकि इसी के आधार पर आपने चयन परीक्षा दी है। इसके बाद अगला कमेंट था, इनकम सर्टिफिकेट किसका लगेगा, पापा का या खुद का? साथियों तो ये जो जिसने भी कमेंट किया है काफ़ी अच्छा प्रश्न है कि सभी के मन में डाउट्स है कि इनकम सर्टिफिकेट किसका लगेगा। साथियों तो जो भी व्यक्ति 18 साल से ऊपर के हैं वह खुद का भी इनकम सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, पिताजी का भी लगा सकते हैं, और इसमें कोई भी ऐसी बाउंडेशन नहीं है कि आपने किसका लगाया। ध्यान ये रखना है कि जो डॉक्यूमेंट्स हम अपलोड करेंगे टीआरसी पोर्टल पर वही जो है डॉक्यूमेंट्स आपको ऑफलाइन वेरिफिकेशन के लिए ले जाना है। तो आप स्वयं का भी लगा सकते हैं, पापा जी का है तो पापा जी का भी लगा सकते हैं। इसमें कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं है कि पापा जी का ही लगेगा या फिर आपका स्वयं का लगेगा, किसी का भी आप लगा सकते हैं। अगला कमेंट्स था, इसमें बहुत सारे कमेंट्स थे, 4 कमेंट्स को हमने एक साथ लिया है। सर
कब तक शेड्यूल जारी होगा काउंसलिंग का। तो काउंसलिंग का शेड्यूल यदि आज जो वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी अधिकारियों को डॉक्यूमेंट्स अब जो है वेरिफिकेशन की ट्रेनिंग दे दी गई होगी, तो निश्चित ही आप मान के चलें कि 5 से 10 दिन के अंदर आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएंगे। इसके बाद अगला कमेंट था, फर्स्ट काउंसलिंग में वेटिंग वालों को बुलाते हैं कि नहीं। बिल्कुल, अभी जो है आपकी टीआरसी पर प्रावधिक चयन सूची, प्रावधिक प्रतीक्षा सूची आएगी और जितने लोगों का नाम प्रावधिक चयन सूची और प्रावधिक प्रतीक्षा सूची में होगा सभी को डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने पड़ेंगे और सभी के लिए वेरिफिकेशन को बुलाया भी जाएगा। इसके बाद आएगी फाइनल चयन सूची। फाइनल चयन सूची आने के बाद जितने कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करेंगे उनकी जगह फिर वेटिंग में आए हुए कैंडिडेट को जो है मौका मिलेगा और यदि पद वृद्धि होती है तो और नए कैंडिडेट्स को मौका मिलेगा जिनका पुनः वेरिफिकेशन कराया जाएगा। साथियों, अगला कमेंट था, इसके अलावा इसमें फॉर्म भरते समय डिपार्टमेंट की प्रायोरिटी पूछी थी ऑलरेडी। यदि जो है फॉर्म भरते समय डिपार्टमेंट की प्रायोरिटी पूछी गई थी और आपने जो है पहले से प्रायोरिटी दी है, लेकिन यदि आपकी रैंक उससे ज़्यादा है तो फिर जैसे मान के चलिए DPI आपने चूज़ किया है जो है, क्योंकि चयन परीक्षा के समय यदि ये पूछी गई है, तो यदि आपने जो है डिपार्टमेंट चूज़ किया है तो वहाँ पे आपको मिलेगा। लेकिन यदि आपकी रैंक कम है, भले ही आपने DPI पहले नंबर पर सिलेक्ट किया है, तो आपको फिर ट्राइबल में जाना पड़ेगा। यदि आप मतलब जो भी आपने प्रेफरेंस फर्स्ट नंबर पे दिया है और आपकी रैंक उतनी अच्छी नहीं है तो आपको दूसरे डिपार्टमेंट में जाना पड़ेगा। इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको वही डिपार्टमेंट मिलेगा। इसके अलावा अगला एक और कमेंट था, सर वेटिंग लिस्ट कितने % बनेगी, 50% या 100%। तो साथियों, अब तक तो हमने देखा है कि वेटिंग लिस्ट 100% बनती है, क्योंकि ये तो हमने पुरानी लिस्ट से ही अनुमान लगाया है। आपके पास यदि पुरानी लिस्ट हो तो आप देख सकते हैं, यदि 100 लोगों का नाम चयन सूची में आता है तो 100 लोगों का नाम ही वेटिंग सूची में आएगा। तो जितने लोगों का नाम चयन सूची में होगा उतने ही लोगों का नाम वेटिंग सूची में होगा, इसीलिए इसको 100% वेटिंग कहते हैं और 100% वेटिंग जारी होती है। अगला प्रश्न था, सर वेटिंग कितनी क्लियर होगी। तो वेटिंग क्लियर होने का जो है चयन सूची पर डिपेंड करता है। जितने लोगों का नाम चयन सूची में आएगा वह जो लोग ज्वाइन नहीं करेंगे तो उतने लोगों की वेटिंग क्लियर होगी। पद वृद्धि होती है तो और अधिक लोगों की वेटिंग क्लियर हो सकती है। अगला जो इनका कमेंट था कि ट्राइबल के स्कूल कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, सर कृपया बताएं। तो ट्राइबल्स के स्कूल जो है आपके 89 जो आदिवासी विकास खंड है आप देख सकते हैं, तो वहाँ पर आपके ट्राइबल के स्कूल्स हैं। कुछ जिलों के नाम मैं बता देता हूँ, जैसे कि सिवनी, छिंदवाड़ा, मंडला, धार, बैतूल, जो भी आपका ट्राइबल बेल्ट है यहाँ पर आपके जो है ट्राइबल के स्कूल है। अलीराजपुर है आपका, झाबुआ है, और इसके अलावा ट्राइबल के कुछ स्कूल जो है आपके अलग अलग जिला मुख्यालय में भी है, जैसे कि इंदौर, जबलपुर। इसके अलावा अगला कमेंट जो था वह था कि टीआरसी पोर्टल कब तक अपडेट होगा। साथियों, तो आपका जो टीआरसी पोर्टल है इसके अपडेट होने की कोई निश्चित डेट तो नहीं है, लेकिन 5 से 10 दिन में आपका जो है अपडेट हो सकता है। इसके अलावा सर मेरिट से नाम हटेगा तो नहीं, प्लीज़ बताएं। साथियों, मेरिट से नाम हटने के लिए पहले मैं ज़रूर ये कह रहा था कि आपका नाम हट सकता है, लेकिन इसके लिए अभी 100% मैं भी श्योरिटी से नहीं कहता हूं, क्योंकि एक कमेंट्स के माध्यम से हमें ही बताया गया कि डिपार्टमेंट ने पहले से ही सबको अलग अलग डिपार्टमेंट अलाउ किए हैं। केवल उन लोगों का नाम वेटिंग में टीआरसी और ट्राइबल में अलग अलग शो हो रहा है, सिलेक्शन सूची वालों का नहीं। तो अभी इसके लिए नहीं कह सकते, हाँ, इसलिए मेरिट में नाम नहीं हटेगा अभी के हिसाब से। लेकिन एक और हमारे सामने केस आया है कि ओबीसी में हमारे एक मित्र हैं जिनकी 5th मेरिट है और ओबीसी के टॉप 10 में 4 स्टूडेंट हैं। तो यदि अब इन 4 को हटा करके 5 मेरिट है तो नहीं हटेगा, और यदि ये 5 जो है इसमें मेरिट में शामिल है 5वें में, तो ये 4 यूआर में जाएंगे, तो 5 लोगों की वेटिंग क्लियर इधर से ऐसे हो जाएगी। इसके बाद अगला कमेंट था, वेटिंग वालों को भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। बिल्कुल करने हैं। जितने लोगों का नाम वेटिंग में आएगा टीआरसी की लिस्ट में, व्यापम के द्वारा जारी की गई वेटिंग वाले में नहीं, उसमें तो सभी का नाम वेटिंग में है, लेकिन टीआरसी की लिस्ट में जिनका नाम वेटिंग में आएगा, वेटिंग वालों को भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। बिल्कुल करने हैं। इसके बाद एक और कमेंट था, सर कास्ट सर्टिफिकेट और मूल निवासी ऑनलाइन है बट कुछ ईयर पुराना है, न्यू बनवाना पड़ेगा क्या। 3 साल से ज़्यादा पुराना है तो आपको नया बनवाना पड़ेगा। यदि वह 3 साल का
3 साल से कम का है, 2 साल या 1 साल पुराना है तो इसको आपको बनवाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद अगला कमेंट्स था EWS का न्यू सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा क्या। EWS की जो वैलिडिटी है जहाँ तक मुझे पता है पहले 1 साल होती थी, तो 1 साल से पुराना है तो आपको बनवाना पड़ेगा। लेकिन बहुत दिन से मैंने नए लोगों से संपर्क अभी नहीं किया है EWS वालों से। यदि उसकी वैलिडिटी भी यदि जो है आय प्रमाण पत्र की तरह OBC SC ST वालों की तरह 3 साल है, तो 3 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, और यदि इससे पुराना है तो आपको नया बनवाना पड़ेगा। इसके बाद साथियों ये हमने पूरे आज कमेंट्स देखे, बाकी 1-2 कमेंट्स और हैं जिसके बारे में और चर्चा कर लेते हैं। साथियों तो इस तरह से हमने पूरे कमेंट्स लिए। वीडियो आपको पसंद आया है तो जरूर लाइक कर लें, और अभी आपके मन में कोई डाउट्स हो तो आप फिर से पूछ सकते हैं। कैसा लगा आपको वीडियो जरूर बताएं। TRC पोर्टल को लेकर के जो आपके प्रश्न हैं वह भी आपको बता देते हैं। TRC पर जो है आपकी ID बनेगी, लॉगिन होगा, उसके लिए हम एक अलग से स्पेशल वीडियो लेकर के आएंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।